गुड इवनिंग सभी बच्चों को। कैसे हैं आप लोग? तूफान उफान आ रहा है भाई, तूफान आ रहा है। धर्मचंद्र, गुड इवनिंग। यार तुम्हारे नाम से याद आ गया, एक बार कोई ऐसे ही किसी ने पूछा कि भाई धर्मचंद्र से नाम आ गया करमचंद्र का। एक जासूसी उपन्यास करमचंद्र एक कैरेक्टर हुआ करता था। बच्चे भी दो टाइप के होते हैं, एक करमचंद्र होते हैं और एक खत्मचंद होते हैं, है ना। तो करमचंद्र आप बनोगे तो कुछ कर ले जाओगे, बाकी खत्मचंद बनोगे तो भी आप कुछ ना कुछ कर ही लोगे, लेकिन आईआईटी नहीं कर पाओगे। रख लो रख लो रख लो ऋषि भाई, रख लो। चलो तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाय सिमेट्री। कुछ सिमेट्री से जो है, ठीक है, सिमेट्री से निकाल नहीं पाए डायगोनल सिमेट्री का फॉर्मूला। अभिषेक, नोडल एनालिसिस से आप कैपेसिटर वाला किए हो, कैपेसिटर का पूरा डेराइव कराया था यार, ठीक है। तो एग्जैक्ट जहां सी है वहां आर आ जाएगा, अप्रोच वही रखना। कभी भी खुद से चीजों को स्ट्रगल भी करो, एग्जैक्ट वो चीज कराई गई है। आप एक बार ट्राई करिए, नहीं तो बताइएगा, फिर करूंगा। तो सिमेट्री देखिए कितने टाइप की होती है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं इस पे, तो अभी ये कुछ अलग क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाय सिमेट्री में जो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, नोडल से तो आप करते ही हैं, कभी कभी क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर लेते हैं सिमेट्री को देखकर। तो सिमेट्री में जो आप पॉइंट्स याद रखेंगे, पहले तो ये देखिए, जो सिमेट्री है आप इसको बोल सकते हो कि, हालांकि मैं अगर आपको कायदे की बात बताऊं तो ये टॉपिक से कभी आईआईटी क्वेश्चन नहीं पूछता। मतलब मैं आपको जो जेन्युइन बात बताऊं, ठीक है, वो ये है कि आपका जो है ये सिमेट्री, क्यूब सिमेट्री, ये सब घिसे पीटे हो गए हैं, तो कभी आईआईटी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। हाँ, इसका फायदा आपको जेई मेंस में मिल सकता है, ठीक है, आपको इसका फायदा जेई मेंस में मिल सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। हाँ भाई, याद है, मुझे याद है। तो यहां पर अपने पास जो है, मैं कह रहा हूं कि इसके पास जो सिमेट्री है, इसको आप बोल सकते हो, एक तो अपने पास लाइन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दो टाइप की है सिमेट्री, आप सर्किट में देखोगे तो एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री पहले देख लेते हैं। सिमेट्री जो है, यही बना दे रहा हूं मैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, थोड़ा गलत हो गया लाइन, ये मिटाऊंगा तो पूरा स्लाइड चला जाएगा, देख लो। सिमेट्री जो है आपकी दो है, यहां लिख दे रहा हूं, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, और एक आप बोल सकते हो सर्किट में आपको दिखेगा परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, और एक आपको मिलेगा पाथ सिमेट्री। इसका इससे अभी कोई लेना देना नहीं है। पाथ सिमेट्री, ये सब आप यूज किए हो कैपेसिटर में कहीं ना कहीं। पाथ सिमेट्री, तीन टाइप की सिमेट्री आपको मिलेगी, ठीक है। अगर आप पैरेलल एक्सिस सिमेट्री की बात करते हो, तो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में क्या होगा
कि ये हमेशा जो एक्सिस होगी पैरेलल एक्सिस सिमेट्री ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। कुछ पॉइंट्स मैं लिखता जा रहा हूं जो आपको इसको ध्यान रखना है, हालांकि ये अभी तब समझ में आएगा जब आप क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे। मैं लिख दे रहा हूं पहले पॉइंट्स। ऑलवेज along the direction of current flow, करंट फ्लो। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई हमारी सर्किट है, हमारा कोई भी एक सर्किट है और उसमें हमें कुछ पैरेलल एक्सिस सिमेट्री मिलता है, कोई पैरेलल एक्सिस सिमेट्री मिलता है, मतलब एक ऐसी एक्सिस जिससे कि सर्किट जो है मिरर इमेज दिखे, सर्किट का हमें मिरर इमेज दिखे, मतलब करंट भी उसमें आपको क्या दिखे, करंट भी आइडेंटिकल हो, हर सिमेट्रिकल रेजिस्टेंस में करंट भी का भी इमेज आपको दिखे और पूरे सर्किट का भी इमेज आपको दिखे, तो ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो होगा। दूसरा ये होगा इसमें कि सर अलोंग पैरेलल एक्सिस, parallel axis symmetry, both current flow and circuit are mirror image। तो आपको ये मिरर इमेज दिखेगा इसका। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ऐसा है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पॉइंट्स which are symmetrically located are at same potential। तो इस एक्सिस में पॉइंट्स which are symmetrically located are at same potential, तो वो सेम पोटेंशियल के पॉइंट माने जाएंगे। कौन? जो सिमेट्रिकली लोकेटेड होंगे इस एक्सिस के अबाउट। और आप सबको पता है कि जो अपना जो सिमेट्रिकली लोकेटेड पॉइंट होगा उसको आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और सिमेट्रिकली लोकेटेड पॉइंट्स कैन बी ओवरलैप। तो सिमेट्रिकली लोकेटेड पॉइंट्स जो होंगे वो ओवरलैप करेंगे। सिमेट्रिकली लोकेटेड पॉइंट्स जो है ओवरलैप करेंगे। मुझे कुछ और पॉइंट्स लिखना है इसलिए मैं थोड़ा इधर कर ले रहा हूं। सिमेट्रिकली लोकेटेड जो होंगे वो ओवरलैप करेंगे, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ओवरलैप करेंगे, इसका मतलब ये आप बोल सकते हो कि दिख रहा है ना भाई सभी को। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट्स which are at same potential है ना, कैन ओवरलैप, उनको लाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दीज आर द बेसिक थिंग अबाउट which are at same potential can overlap। उनको आप ओवरलैप करा सकते हो, ज्वाइन करा सकते हो, ठीक है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। तो यहां से अपने पास ये आ जाएगा। अब परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री की बात करते हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री में क्या होगा
कि ये क्या बोला जाएगा, किस एक्सिस ऑफ सिमेट्री को आप देखिए मैं यहाँ एक्सिस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अपना जो नेटवर्क है वो 2 डायमेंशनल नेटवर्क होगा। अगर यही नेटवर्क अपना 3 डायमेंशनल आने लगा तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात होगी, तब प्लेन की बात होगी, ठीक है। नहीं तो 2 डायमेंशनल होगा तो हम एक्सिस की बात समझ रहे हैं, ठीक है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको मैं समझा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं इसकी प्रॉपर्टी, जब मैं फिगर में समझाऊंगा तो आपको क्लियर होगा। ये प्रॉपर्टीज याद रखिए, ठीक है, कि पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में क्या होगा। पैरेलल एक्सिस किसको कहोगे, जो करंट की डायरेक्शन में फ्लो होगा, मतलब बैटरी के लॉन्ग मोस्टली जो है उस एक्सिस को ऑफ सिमेट्री को आप लेके चलोगे। दूसरी उसकी प्रॉपर्टी ये है कि पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में कि बोथ करंट फ्लो एंड सर्किट आर मिरर इमेज। जो भी सिमेट्रिकल अपना रेजिस्टेंस होगा उन सब में करंट भी मिरर इमेज होगा और सर्किट तो सिमेट्रिकल होगा ही। और पॉइंट्स विच आर सिमेट्रिकली लोकेटेड आर एट सेम पोटेंशियल। तो जो भी पॉइंट्स या नोड्स आपको उस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकली दिखेंगे वो सेम पोटेंशियल के होंगे, तो उनको आप ओवरलैप कर सकते हो, फोल्डिंग कर सकते हो वहां से। अब परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री ये है कि इसमें होता है कि इट इज पाथ सिमेट्री में आगे लिख दूंगा, अभी ये लिख लेते हैं। इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, पहला। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, पहला प्रॉपर्टी ये है। और इसमें जो है इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री में करंट जो है मिरर इमेज नहीं होता। इन परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री सर्किट तो आपको सिमेट्रिकल नजर आएगा, नजर आएगा, बट जो करंट फ्लो होगा वो सिमेट्रिकल, वो मिरर इमेज नहीं होगा। तो इन परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री current is not the mirror image। अभी मैं क्वेश्चन जब अप्लाई कराऊंगा तो आपको ये कनेक्ट कर पाएंगे आप। पहले पॉइंट्स लिख दे रहा हूं, करंट इज नॉट द मिरर इमेज, ठीक है। अब इसमें एक बात और जान लीजिएगा कि पॉइंट्स विच लाई on the perpendicular axis symmetry are at same potential। तो जो भी पॉइंट परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री पे होंगे वो सभी क्या होंगे, सेम पोटेंशियल। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है, तो ये क्वेश्चन इससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। ये यहां से हट सकता है क्या, तो पूरा ही हट जाएगा, तो हटा ही देता हूं अभी, ठीक है। तो ये अपने पास सिमेट्री के ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहले ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं अगर पाथ सिमेट्री की, तो पाथ सिमेट्री का ये मतलब है कि पाथ सिमेट्री में आप ये बोल सकते हो रजिस्टेंसेस which are symmetrically located with respect to battery must have same current flow, must have same current।
तो ये पाथ सिमेट्री है, जो आप लोग करते भी थे, उल्टा करके लगा देते थे, है ना, आपने कई बार किया होगा कि आप उल्टा करके लगाते थे, उसके लिए इस साइड से वो अगर वो सेम दिखता है तो इधर जो करंट होगा, फिर पोलैरिटी चेंज करके, जो चार्ज में भी हम लोगों ने किया था, या जो हम नोडल एनालिसिस में भी 0 और 100 मानते थे, उसके लिए भी इस तरीके से हम करते थे, है ना, कि वो उधर x है तो उधर भी x होगा। पहले ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में आना रहना चाहिए। ये क्लियर है सभी को? चलिए, तो अब इसको अप्लाई करते हैं पहले क्वेश्चंस के थ्रू। जैसे मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन है, हालांकि आपके लिए बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो चुटकियों में करेंगे हम व्हीट स्टोन ब्रिज से, बिल्कुल आप इसको व्हीट स्टोन ब्रिज से भी कर सकते हैं। ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, आर अपॉन आर, आर अपॉन आर, तो ये आप बीच वाला गायब कर सकते हैं, ठीक है, और फिर ये आर अपॉन आर, ये आर अपॉन आर, तो ये वाला गायब कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहां से बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये आर और ये आर गायब करके। ये सभी बच्चों को पता है। आर इक्विवेलेंट हमें ए बी निकालना है, हमें क्या करना है, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी निकालना है। तो पहला मेथड तो आप सभी को दिखता है, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज से इसको आप कर सकते हैं, इसको डिस्कस करने की आई थिंक जरूरत नहीं है। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज पहला मेथड है। दूसरा मेथड देखिए सिमेट्री का है, मैं वो डिस्कस कर रहा हूं, बाई सिमेट्री। तो यहां पर देखिए, पहले तो ये देखते हैं कि जिधर हम बैटरी लगाते हैं उधर, जिधर आर इक्विवेलेंट निकालना होता है उधर हम क्या मान के चलते हैं, उधर हम एक हाइपोथेटिकल बैटरी लगाते हैं। देखो, तो ये अपने पास V होगा, मानते हो ना। अब मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, अब यहां से आपने क्या करने वाले हो, यहां जो मैंने दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का यहां पे आपको डिस्कशन किया है उसको ढूंढते हैं। तो ये जो करंट की डायरेक्शन जिधर फ्लो होगी, ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, ध्यान दीजिएगा, यहां दो एक्सिस आपको दिखेगी सिमेट्री की, एक एक्सिस ऐसी दिखेगी और एक एक्सिस आपको ऐसे दिखेगी, जो बैटरी के परपेंडिकुलर होगी, मतलब बैटरी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, करंट फ्लो के परपेंडिकुलर, और एक आपको बैटरी के एलोंग दिख रही होगी, जो मतलब करंट फ्लो के एलोंग दिख गया होगा सभी को। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि इसके हम कहेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, और इसे आप कहोगे पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब कुछ कुछ आप कनेक्ट कर पा रहे होगे जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे, इसे आप कहोगे पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और पैरेलल एक्सिस की विशेषताएं क्या थी भाई, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री की जो विशेषता थी वो ये थी कि मैंने कहा था कि इसके अबाउट पूरा सर्किट और पूरा करंट फ्लो दोनों मिरर इमेज होंगे। तो अगर आप इसके अबाउट इसको मिरर मानते हो, ए बी के अबाउट इसको मिरर मानते हो, तो ये ऊपर का पूरा पार्ट है वो नीचे का मिरर इमेज है, बोथ इन टर्म्स ऑफ करंट ऑल्सो। जो यहां पे ऐसे करंट आपको दिखेगा वही करंट इस पे ऐसे दिखेगा, जो इसमें दिखेगा वो इसमें दिखेगा, जो यहां पे करंट दिखेगा वही करंट आपको इसमें ऐसे दिखेगा। तो मिरर इमेज होगा, करंट का भी मिरर इमेज होगा, करंट का भी मिरर इमेज होगा और सर्किट का भी पूरा मिरर इमेज होगा। तो ऐसे में आपको क्या बताया था मैंने कि जो पॉइंट सिमेट्रिकल है, पैरेलल एक्सिस के बारे में देखिए, इसके थ्रू आप क्या बोल सकते हो, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है कि इसके अबाउट जो भी पॉइंट्स नोड इसके सिमेट्रिकली लोकेटेड है, दे आर एट द सेम पोटेंशियल। तो देखिए ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये सेम पोटेंशियल के पॉइंट होंगे, ये अपने सेम पोटेंशियल के पॉइंट होंगे। तो पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए आप बोल सकते हो यहां पर कि फॉर पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री पॉइंट्स, यही मैंने लिखवाया था, पॉइंट्स बी एंड डी आर एट सेम पोटेंशियल, आर एट सेम पोटेंशियल। ये देख पा रहे हैं आप।
आर एट सेम पोटेंशियल, ये दोनों सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स होंगे। तो अब अगर मतलब वी बी, पोटेंशियल ऑफ वी बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी, तो आगे क्या लिखवाया था कि अगर ये सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स हैं तो आप इनको फोल्ड कर सकते हैं। इनको आप क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, मतलब इसको लाकर यहां पर यूज कर, ये इसको यहां पे ऐसे, अरे इसको ऊपर वाले पोर्शन को यहां से लाके इसको यहां पे मोड़ दो, ठीक है, और वहां से फिर आप सर्किट आप सॉल्व कर सकते हो। तो अगर सेम पोटेंशियल के पॉइंट है तो दे कैन ओवरलैप, तो ये बी जो है इस डी पे ओवरलैप कर सकता है, मतलब आप फोल्डिंग अलाउ है। और एक चीज और बता दूं, क्या आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट फोल्डिंग मत कर देना, गजब हो जाएगा। फिर बी जो जिन दो पॉइंट्स के अबाउट आपको निकालना है वो जाके ओवरलैप करेंगे। तो दो बातें आपने सीखी कि फोल्डिंग इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बट पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट आप फोल्डिंग कर सकते हैं। तो यहां पर आपको, और इसके अबाउट आप क्या देख सकते थे, तो इस क्वेश्चन को दो रास्ते से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री के थ्रू आप अलग अलग कर सकते हैं। अगर आप थ्रू पैरेलल एक्सिस इसको करना चाहेंगे तो फोल्ड कर दीजिए, फोल्डिंग ऑफ सर्किट अबाउट ए बी, ठीक है। तो आप ए बी के अबाउट इसको फोल्ड कर दीजिए। जैसे फोल्ड करेंगे तो एक सर्किट ऐसा बन जाएगा, देखिएगा। और ये रेजिस्टेंस बी जब इस पे आके लगेगा तो ये इसके साथ जो है पैरेलल हो जाएगा, बना के देखिए आप खुद भी। और ये इसके साथ पैरेलल हो जाएगा, और ये अपना इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। दिख गया सभी बच्चों को? तो यहां पर ये ए है, ये अपना क्या था, कुछ भी ओ मान लो, ये अपना बी था। तो अब ये नेटवर्क सॉल्व होता हुआ दिख रहा है सभी लोगों को, आर आर आर, बोलो, ये नेटवर्क यहां से सॉल्व होता हुआ दिख रहा है सभी को। यहां से अब आप सॉल्व कर लीजिए। ये R/2, ये R और ये R/2, ठीक है। उसके बाद फिर हाँ, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आप यहां पे फिर से लगा सकते हो, इसको गायब कर सकते हो। मतलब पहले भी आप वो कर सकते थे, लेकिन मैंने फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिया था, तो फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिया था, इसीलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब इसको आप सक्सेसिव रिडक्शन कर सकते हो, R और R/2। R इधर अपने पास ये हो जाएगा, ये भी R/2, और ये अपने पास इधर R/2, और उसके बाद फिर से ये R, और इधर फिर से R/2। तो आपके पास मिलेगा ये B और ये अपना A। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज अब लगा सकते हो। आप बोलो सर पहले भी लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते थे, मुझे एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझाना था इसलिए मैंने ये लिया। यहां से गायब कर दीजिए, तो R और R अपना सीरीज में 2R, R/2 सीरीज में R, तो ये R और 2R पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट अपने पास आ जाएगा, R इक्विवेलेंट AB अपने पास आ जाएगा 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R, जो कि अपने पास आ जाएगा 2/3R। चेक करिए सब लोग, ठीक है, 2R/3 बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप इसको पहले, अब अगर कोई बच्चा बोले सर मैं अगर इसमें क्या परपेंडिकुलर एक्सिस का कुछ प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व कर सकता हूं, कर सकते हैं। तो भाई अगर परपेंडिकुलर एक्सिस करना चाहें तो वही तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये क्वेश्चन अगर कोई बच्चा सॉल्व करना चाहे तो यही तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या प्रॉपर्टी होती थी कि परपेंडिकुलर एक्सिस में बताया था ये B है, ये D है, ये पॉइंट मान लो O है, ठीक है, ये पॉइंट मान लीजिए O है, ये पॉइंट अपना O है। तो ये तीनों मैंने कहा था कि परपेंडिकुलर एक्सिस में फोल्डिंग अलाउ नहीं है। और एक बात और सुनिए, परपेंडिकुलर एक्सिस में मैंने कहा था कि ये मिरर इमेज नहीं होंगे। कौन? करंट।
करंट फ्लो इज नॉट ए मिरर इमेज। आप खुद देखिए कैसे, अगर आप इसको मिरर मानते हैं, इसको आप मिरर मानते हैं, परपेंडिकुलर वाले को मिरर मानते हैं, तो इसमें करंट इधर फ्लो हो रहा है जबकि इसमें इधर हो रहा है। मिरर का मतलब तो अगर इसमें करंट इधर फ्लो हो रहा है तो इसमें भी करंट इधर फ्लो होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। यही पॉइंट मैंने लिखा था। तो जो पॉइंट्स मैंने लिखा है वो सारा इस सर्किट के थ्रू समझा रहा हूं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस में फोल्डिंग इज नॉट अलाउड, आप देख रहे हैं फोल्डिंग अलाउ नहीं होगी परपेंडिकुलर एक्सिस में। और दूसरा कि जो करंट है वो मिरर इमेज नहीं होगा। तो परपेंडिकुलर एक्सिस का आप एक ही फायदा ले सकते हैं कि जो पॉइंट्स होंगे एक्सिस पर, ये पॉइंट और ये सेम पोटेंशियल के होंगे। तो अगर ये सेम पोटेंशियल के होंगे तो मतलब इन दोनों का क्या काम, इसका और इसका क्या काम, ये यहां से गायब करिए जो आप पहले से व्हीटस्टोन ब्रिज जानते हैं। तो मैं ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो एक तो आपने पैरेलल एक्सिस से इसको रिड्यूस किया, परपेंडिकुलर एक्सिस से अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे तो आप यही बोलेंगे कि पॉइंट्स बी ओ एंड डी आर एट सेम पोटेंशियल, तो ये सेम पोटेंशियल के पॉइंट होंगे। मतलब VB इज इक्वल टू VO इज इक्वल टू VD। तो जब ये सेम पोटेंशियल के पॉइंट होंगे तो ये हट जाएगा और आपके पास सर्किट कुछ वही रिड्यूस हो जाएगी ऐसा। और फिर आपके पास ये रह जाएगा, ये वाले गायब हो जाएंगे। तो अब फिर से आप जब सॉल्व करोगे इसको तो आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप परपेंडिकुलर एक्सिस की प्रॉपर्टी यूज करके भी इसको यूज कर सकते हो, आपको सेम आंसर मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीटेक में फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है इनफैक्ट सिमेट्री से ज्यादा यूज थ्योरम का होता है, जैसे थेवेनिस थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मिलमैन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम। तो बहुत सारे थ्योरम से हम नेटवर्क सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो मैं इसलिए अगर पढ़ाऊं तो 2 महीने पढ़ाऊंगा, उससे कुछ फायदा नहीं होगा आपको। तो जितना आपने मतलब का है बस उतना ही बता के आगे निकलेंगे। हालांकि मैंने कहा आपको कि इस टाइप के घिसे पीटे सवाल एडवांस में आपको नहीं आने वाले हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब बच्चे रट लेते हैं। वो सवाल जेई मेंस में भले आ सकता है। तो ये एक सिमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाया। जैसे जैसे आपको मैंने पॉइंट्स लिखाए थे, अब आप जो बच्चे बोल रहे थे शायद अब ये पॉइंट्स वो पढ़ें तो उनको सब पॉइंट समझ में आ जाएगा। पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं उनको इस सर्किट से आप समझ सकते हैं। अब आप देख लीजिए। अरे नैतिक भाई, पेरेंट्स डिस्टर्ब करने लगे तुम्हें, ऐसा क्या कर रहे हो? जरूर कुछ कुराफात कर रहे होगे तभी पेरेंट्स डिस्टर्ब कर रहे हैं तुमको। पेरेंट्स क्यों डिस्टर्ब करेंगे जब उनको चिंता होगी आपकी? पेरेंट्स का इंटरफेरेंस का मतलब दे आर एक्सट्रीमली कॉन्शियस अबाउट यू, दैट इज द रीजन, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका अगर हमें निकालना है तो ये आपका जाना पहचाना है, आर इक्विवेलेंट ए बी मान लो निकालना है तो शायद सभी बच्चे निकाल लेंगे, चाहे आप पैरेलल एक्सिस यूज करो, देखिए, या परपेंडिकुलर। यहां पे पैरेलल एक्सिस क्या जाएगा, ए बी के अबाउट आप देख रहे हो, तो ए बी के अबाउट अपनी बैटरी लगेगी। ये V है, तो ए बी के अबाउट एक एक्सिस आपको ये दिखता है करंट फ्लो की डायरेक्शन में, दैट एक्सिस इज आवर पैरेलल एक्सिस, और ये अपना है परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये अपना जो होगा ये होगा अपना परपेंडिकुलर एक्सिस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी में दोनों रहेंगे, सभी सर्किट में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और ये अपना होगा पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आंसर बताइए इसका। तो अगर आप पैरेलल एक्सिस का यूज करेंगे
ठीक है। अरे यार प्रीवियस, लो प्रीवियस, जल्दी करो, जो करना है देख लो। आ गया भाई आंसर सभी बच्चों का? ठीक है, तो आप अगर पैरेलल एक्सिस का यूज करेंगे तो आप फिर वही कहेंगे कि ये जो पॉइंट है मान लो 1 और ये 1 डैश और ये पॉइंट है 2 और ये 2 डैश, इन दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। तो आप बोल सकते हैं कि बाई पैरेलल एक्सिस अगर आप बोलना चाहें, तो बाई पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप बोलना चाहें अगर, तो क्या बोलेंगे कि V1 इज इक्वल टू V1 डैश, और V2 के लिए बोलना चाहेंगे तो V2 इज इक्वल टू V2 डैश। ये दोनों पोटेंशियल सेम होंगे, ठीक है, दोनों जो है सेम होंगे। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, ओवरलैप। मैंने कहा यार कि डायग्राम सेम होंगे, और मैंने कहा कि आंसर सेम आएंगे। अपने आप कुछ भी प्रिडिक्ट कर लेते हो। अब यहां से इसकी फोल्डिंग कर सकते हैं, है ना, यहां से हम लोग इसकी फोल्डिंग कर सकते हैं, बट उससे बेटर तरीका ये है, देखिए फोल्डिंग करने से पहले आप इसको ओपनिंग भी कर सकते हैं। कैसे? अगर आप परपेंडिकुलर को देखें ध्यान से, यहां दोनों यूज होंगे बाई परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आपको क्या दिख रहा होगा कि मैंने अभी कहा था कि जो करंट इस ये O ले लो, तो यहां से जो करंट जाएगा मतलब I1O, है ना, क्यों? ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सिमेट्रिकल है, तो जो भी करंट जो है, मैंने कहा था ये मिरर इमेज नहीं होते, लेकिन मैंने एक पॉइंट और लिखवाया था कि परपेंडिकुलर एक्सिस में अपना जो भी रेजिस्टेंस आपका सिमेट्रिकल होगा उसमें करंट का फ्लो सेम होगा। मतलब इस परपेंडिकुलर एक्सिस से इसके बीच में इस I1O का मतलब समझ गए ना, ये रेजिस्टेंस वही होगा जो यहां पर ये रेजिस्टेंस होगा, मतलब IO2, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहां पे आप बोल सकते हो, क्योंकि ये दोनों इस एक्सिस के अबाउट ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सिमेट्रिकल है, दिख रहा होगा सभी बच्चों को। इस पूरे परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस ये सिमेट्रिकल है, उसी तरीके से ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सिमेट्रिकल है, और यही हमारी पाथ ऑफ सिमेट्री भी है एक तरीके से, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। I1 डैश O, यहां पे मान लो ये फ्लो हो रहा है, और यहां जो फ्लो होगा, अगर इस पे ये फ्लो हो रहा है तो इस पे क्या होगा, ये मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए, जस्ट उल्टे होने चाहिए। तो ये इस पे ऐसा होगा तो इस पे ऐसे दिखाओगे। अगर आप सेम डायरेक्शन में ले लोगे तो मिरर इमेज होंगे। मैंने कहा आपको कि मिरर इमेज नहीं होने चाहिए परपेंडिकुलर के लिए। यहां पर ये होगा तो सेम करंट फ्लो होना है, बट मिरर इमेज नहीं होना है, तो इस पे ऐसा होगा तो इस पे अपने पास ऐसा जाएगा, उल्टा, हमेशा उल्टा होगा। IO2 डैश। तो बाई परपेंडिकुलर एक्सिस आप क्या बोल सकते हो कि I1O दैट शुड बी इक्वल टू IO2 इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, नहीं तो डायरेक्शन वाइज अपोजिट, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। इसका ये मतलब है इक्वल और अपोजिट रहेंगे, ये इक्वल और अपोजिट होंगे, मिरर इमेज नहीं होने चाहिए। उसी तरीके से I1 डैश O इज इक्वल टू I02 डैश, इसके लिए भी यही बोल सकते हो। तो जब ऐसा होगा भाई, तो ये हमने कैपेसिटर में भी पढ़ा था कि ये कहने के लिए नोड है या जंक्शन है, कहने के लिए ये नोड या जंक्शन है, आप इसको ओपन कर सकते हो। तो इससे ज्यादा आसान है ये क्वेश्चन सॉल्व करना बाय परपेंडिकुलर। बाकी कर आप उससे भी कर सकते हो, बट आपको ये ओपनिंग फिर से करनी पड़ेगी। तो यहां पर अपने पास सर्किट ऐसा हो जाएगा, देखिए यहां का रेजिस्टेंस एक्चुअली मिस हुआ है, यहां पे रेजिस्टेंस R जो है ना मिस हुआ है, ये रेजिस्टेंस है इसमें भी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे देख सकते हो, ये ओपन हो जाएगा,
तो आप डायरेक्ट इसको केवल परपेंडिकुलर एक्सिस से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आ जाएगा। और जल्दी से इसका आंसर बता दो फिर। आर आर, ये आर, ये आर, ये आर, सभी आ रही हैं। क्लियर है? तो यहां से आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। परपेंडिकुलर एक्सिस का लास्ट लाइन क्या था? परपेंडिकुलर एक्सिस का लास्ट लाइन का क्या मतलब पूछ रहे हो? ये प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ये था, पॉइंट्स विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री आर एट सेम पोटेंशियल। ये जो पॉइंट्स अगर परपेंडिकुलर एक्सिस पे लाई कर रहे हैं वो सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स होंगे। ये था। यहां तो एक ही पॉइंट है, यहां दो पॉइंट है ही नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताओ। ठीक है, तो हम इससे आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर इसको आप यूज करते हो तो ये यूज कर सकते हो। तो इससे आप करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो आर और आर ये दोनों पैरेलल सीरीज में, आर और आर सीरीज में, टू आर के साथ ये आर। अच्छा, ये तो सभी लोग जानते हो कि जो जो इस वाले का होगा, ऊपर वाले का, उतना ही नीचे वाले का होगा। तो ऊपर वाले का निकाल लो और नीचे वाले का फिर निकाल के आप इसको इसके साथ पैरेलल कर दो। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? आर इक्विवेलेंट। इसका आर इक्विवेलेंट आप लिखेंगे ऊपर वाले का। ठीक है, इसके लिए मैं लिख रहा हूं, अभी नेट नहीं लिख रहा हूं। इसके लिए क्या लिखेंगे? आर इक्विवेलेंट। ये आर और आर सीरीज में टू आर। ठीक है, तो ये टू आर और आर पैरेलल में, तो टू आर और आर पैरेलल में कितना हो जाएगा? टू आर इंटू आर अपॉन में टू आर प्लस आर। तो ये हो जाएगा टू आर बाई थ्री। और ये टू आर बाई थ्री के साथ ये और आर सीरीज में, तो उसके साथ फिर टू आर जोड़ दोगे, उसके साथ फिर टू आर जोड़ दोगे, यही ना? तो वो हो जाएगा अपने पास 6 और 8 आर बाई थ्री, 8 आर बाई थ्री। तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है? 8 आर बाई थ्री, 8 आर बाई थ्री। और ये होगा यहां पर आर और आर सीरीज टू आर, और फिर से ये यहां पर 8 आर बाई थ्री। चेक करो सब लोग, यही आएगा। करंट को इक्वल और अपोजिट करने के लिए, करंट को इक्वल परपेंडिकुलर से ही काम चला है। परपेंडिकुलर में मैंने आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंसेस में मिरर इमेज नहीं होगा, बट परपेंडिकुलर एक्सिस में जो सिमेट्रिकली लोकेटेड रेजिस्टेंस है उसमें करंट सेम होगा। ठीक है, बट वो मिरर इमेज नहीं होगा, मतलब इक्वल और अपोजिट होगा। तो फाइनली आंसर बता दीजिए। 8 आर बाई थ्री और 8 आर बाई थ्री, ये 4 आर बाई थ्री, और 4 आर बाई थ्री के साथ 2 आर, तो 4 आर बाई थ्री इंटू 2 आर अपॉन में 4 आर बाई थ्री प्लस 2 आर। क्योंकि कोई बच्चा आंसर नहीं दे रहा है तो मुझे करना पड़ रहा है। यहां पर आ जा रहेगा 6, 8 आर बाई थ्री, और ये कितना हो जाएगा? 8 आर बाई थ्री अपॉन में यहां आ जाएगा 10 आर बाई थ्री। तो आर इक्विवेलेंट आ रहा है 8 आर, आर स्क्वायर हो जाएगा ये, तो एक आर कट जाएगा, तो 8 आर अपॉन 10, दैट इज 4 आर अपॉन 5। तो इसका आंसर यही आ रहा है क्या? चेक करो तुम लोग, 4 आर अपॉन 5। ठीक है, 4 आर अपॉन 5। अच्छा, ये पॉइंट नहीं लिखवाया है, हो सकता है कि इस मैंने क्या लिखवाया है इसमें, लिख देता हूं। ये तो लिखवाया ही था कि वो मिरर इमेज नहीं होंगे। इन परपेंडिकुलर सिमेट्रिक एक्सिस सिमेट्रिक करंट इज नॉट द मिरर इमेज। ठीक है, करंट मिरर इमेज नहीं होगा। ठीक है, लिख लो, यहां पे एक पॉइंट लिख ही लो कि symmetrically located resistance
have same current but in opposite direction, क्योंकि वो मिरर इमेज नहीं होते, तो बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये भी एड ऑन कर दिया मैंने जो अप्लाई किया था यहाँ पे। तो ये क्लियर हो गया सभी को, तो आप इससे कर सकते हैं। दूसरा, आप पहले क्या कर सकते थे कि आप इसको फोल्डिंग कर सकते थे और बाद में यहां से इसको एलिमिनेट करते। अब कोई बोलेगा सर पाथ सिमेट्री, ठीक है, पाथ सिमेट्री, पाथ सिमेट्री के लिए क्या होगा, देखिए पाथ सिमेट्री भी कुछ ऐसा ही है। मैंने तुम लोगों को समझाया था कि ये जैसे बैटरी इधर से करंट टोटल फ्लो कराएगी, तो इसमें अगर I1 जा रहा होगा, इसमें जैसे I1 जा रहा होगा, तो इस साइड में देखिए ये भी I1 ही होगा, इधर भी I1 लौटना चाहिए, इधर I3 होगा, यही परपेंडिकुलर या पाथ सिमेट्री को आप एक बोल सकते हो, एक पॉइंट को, परपेंडिकुलर के एक पॉइंट को पाथ सिमेट्री बोल सकते हो। इधर देखिए I3 जा रहा है, ये I3 है, तो इधर I3 जाना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर I2 जा रहा है तो इधर भी I2 जाना चाहिए, ये बनाया है मैंने, I2 जा रहा है तो इधर भी I2 जाना चाहिए। इसका मतलब ये I2 सीधा जा रहा है, इसमें भी I2 इसमें भी I2, तो ये इधर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, ना इधर ना इधर ना इधर ना इधर, इसीलिए आपने इसको ओपन कर दिया था, है ना, इसीलिए आपने इसको ओपन कर दिया था। और पाथ सिमेट्री में इसको पोलैरिटी को उल्टा करिए, तो जैसे करंट इधर इन दोनों को देख रहा होगा, 1 2 और 3, इन तीन रेजिस्टेंस को जैसे देख रहा होगा, वैसे ही 1 2 3 इन तीनों को देख रहा होगा। तो इसमें जो करंट इधर जाएगा इसमें वही मिलना चाहिए, इसमें जो करंट जाए इसमें भी वही जाए, और इसमें जो करंट जाए वो इसमें ऐसे आए। तो सारा गेम यहां पर है कि ये जो पूरा करंट इधर जा रहा होगा ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। 8R/9 आ रहा है क्या आंसर? बाकी बच्चे बताइए, एक बच्चा बता रहा है कि 8R/9 आ रहा है इसका आंसर। 8R/9 आ रहा है क्या भाई? जल्दी बताओ, आगे बढ़े। ये सब क्वेश्चन में तुम लोग थोड़ा भी हेल्प नहीं करते हो यार कैलकुलेशन में, तुम्हें फटाफट करना चाहिए। 4R/5 ना, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट, सिमेट्री को यूज करके, सिमेट्री को यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन यही है, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी बताना है। इसका आंसर आप लोग से एक्सपेक्टेड है और सही, इसका आंसर आप लोग से एक्सपेक्टेड है, आर इक्विवेलेंट ए बी बताना है। क्या करने वाले हो, किस एक्सिस से आप इजीली कर लोगे क्वेश्चन? हाँ 2 मिनट लीजिए, 2 मिनट लीजिए, जल्दी करिए। यहां पे भी आपको ये दिख रहा होगा, ये परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री हो जाएगी। करंट आप यहां बैटरी लगा सकते हैं। ये V हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से अब आप देख लीजिए कि 3 4 और 5 ये अपने सेम पोटेंशियल के पॉइंट ही होंगे। तो सेम पोटेंशियल के, तो आप देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, इसको लाकर ऐसे चिपका सकते हैं, इसको लाके आप इसको ऐसे चिपका सकते हैं। ये 3 बहुत सारे रास्ते हैं, 4 और 5 ये सेम पोटेंशियल के पॉइंट है, तो इनको ज्वाइन कर दीजिए। जब ज्वाइन करेंगे तो आपको सर्किट कुछ अलग नजर आने लगेगा। और उससे बेटर तरीका भी है अपने पास, उससे बेटर तरीका है कि इसकी ओपनिंग करिए, है ना, इसकी यहां से ज्वाइंट, इसको ओपन कर दीजिए। ये जो है इस तरीके से इसको खोल दीजिए, खोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर अपने पास या तो फोल्डिंग से भी कर सकते हैं पैरेलल एक्सिस, और ये सिमेट्री भी तो है अपने पास, ये सिमेट्री भी है।
इसके अबाउट ये और ये पॉइंट सेम होंगे तो इसको उल्टा करके इसको पलट के क्या कर सकते हो, इसको फोल्ड कर सकते हो और ये 3 और 5 को ओवरलैप करा सकते हो, 3 और 5 को ओवरलैप करा सकते हो। तो वही करा दो, 3 और 5 को ओवरलैप करा सकते हो पैरेलल एक्सिस से, दिख रहा है। पैरेलल एक्सिस सिमेट्री से आप कर सकते हैं इसको क्या कि अपने पास V3 इज इक्वल टू V5 होगा, V3 इज इक्वल टू V5। ठीक है, तो जब आप करोगे तो आपको एक नेटवर्क मिलेगा बस, और ये जो R है ये R इसके साथ पैरेलल, ये R इसके साथ पैरेलल, ये R इसके साथ, ये इसके साथ, और ये वाले भी दोनों इसके साथ पैरेलल। तो नीचे आपको R/2 के रेजिस्टेंसेस मिलते जाएंगे। ठीक बात है, तो आपको क्या मिलेगा देखिए, ये कुछ ऐसा हो जाएगा R/2, 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 और फिर इधर भी है ऐसा ही R/2, R/2, और फिर ये R/2। R/2 देख लीजिए, तो ये B हो जाएगा, ये A हो जाएगा। अब फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अरे अप्लाई क्यों नहीं करोगे यार, बिना सिमेट्री के भी आप बिना सिमेट्री के भी कर सकते हो। बिना सिमेट्री के क्या करोगे, कैसे करोगे बिना सिमेट्री के? यहां पे अब आंसर बता दो पहले, R इक्विवेलेंट AB, तब आप बताना बिना सिमेट्री के। ये क्या हो जाएगा, R/2 सीरीज, और ये R/2 सीरीज, तो ये R और R सीरीज में, R और R सीरीज में, R और R सॉरी पैरेलल में। तो पैरेलल में अब ये हो जाएगा कुछ, इसको सक्सेसिव फिर से रिड्यूस करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये R और यहां आ जाएगा ये R, और ये हो जाएगा R/2, तो ये B और ये A। तो R और R अपना फिर से आ जाएगा R/2 है ना पैरेलल में, तो 3R/2, R इक्विवेलेंट AB यहां से आ जाएगा आंसर 3R/2। ये आ जाएगा भाई 3R/2, यही आ रहा है, चेक करिए सब लोग, 3R/2 बिल्कुल। बैटरी को रिवर्स कर दें, हाँ बैटरी को रिवर्स, ठीक है। पाथ सिमेट्री आप लगा रहे हो ना, पाथ सिमेट्री, तो पाथ सिमेट्री से भी बोल सकते हो कि जो करंट यहां जाएगा वो करंट इधर आएगा, जो करंट इधर जा रहा होगा वो करंट ऐसे जा रहा होगा, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, और जो करंट बाकी तो और क्या दिखता है, इसको ओपन करके देखो, ओपन करके भी होगा क्या, क्योंकि जो करंट इधर आ रहा होगा इधर, लेकिन बहुत सारे ब्रांचेस भी हैं, फिर यहां से इसमें करंट सेम होगा, इसमें और इसमें सेम होगा, और इसमें करंट और इसमें करंट सेम होगा। तो आपको यहां ओपन कर सकते हो, हाँ ये यहां पे ओपन कर सकते हो, क्योंकि अगर ये करंट और ये करंट सेम होगा और ये करंट और ये करंट सेम होगा, तो इसको आप ओपन भी कर सकते हो, ओपन करके भी कर सकते हो, ओपन करके भी कर सकते हो भाई, एक बार चेक कर लीजिएगा, ओपन करके भी कर सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा। ओपन करके भी कर सकते हैं, मैंने पैरेलल से कर दिया है, ठीक है, ओपन करके कर सकते हैं। दूसरा M2 आप परपेंडिकुलर एक्सिस पाथ सिमेट्री से, दूसरा मेथड है, आप इसको ओपन करके भी कर लीजिए, आपको आंसर मिलेगा ऐसे। ठीक है, मैं करने नहीं जा रहा हूं, ये M2 मेथड है। ठीक है, M2 ओपन, ओपन एट जंक्शन, तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इससे भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इससे भी कर सकते हैं,
आप ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आप सिमेट्री लगा सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस, लेकिन आपसे पूछा है ए और ई, यहां बैटरी लगी है, बैटरी यहां लगी है भाई, यहां पूछा गया है आपसे। इसके अबाउट आपको निकालना है। ये अपना V है, इस पूरे सर्किट को आपको सॉल्व करना है इसके अबाउट, ये पॉइंट के बीच सॉल्व करना है। इस पॉइंट के बीच इसको सॉल्व करना है। केवीएल केसीएल से आपने क्या करंट डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा, उसी करंट डिस्ट्रीब्यूशन करके आपने किया होगा कोई लूप पकड़ के। बिल्कुल, होने के लिए बहुत सारे मेथड है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको करना है, ए और सी के अबाउट नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपसे पूरे नेटवर्क में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट ए और सी नहीं पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है किसके अबाउट, ए और ई के अबाउट पूछ रहा है। ए और ई के अबाउट पूछ रहा है, कैसे करेंगे बताइए आप लोग, इसमें आपको क्या दिखता है? ए और ई के अबाउट, तो ए और ई के अबाउट यहां पे इस करंट फ्लो यही है, तो यही अपनी पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। एक तो ये दिख रही है, ये पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो इसके अबाउट आपको क्या दिखता है, या तो आप फोल्डिंग मार दीजिए। ठीक है, फोल्डिंग का मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये सेम पोटेंशियल के पॉइंट होंगे पैरेलल एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, तो इसके अबाउट आप बोल सकते हैं कि इसके लिए VB इज इक्वल टू VD और VF इज इक्वल टू VH, ऐसा बोल सकते हैं आप। VB इक्वल टू VD और VF इक्वल टू VH, ऐसे कर सकते हैं, और इसको यहां से फोल्ड करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और कोई आसान तरीका बताइए, और भी हो सकता है इसमें। इसके लिए सबसे आसान है, परपेंडिकुलर वाला ज्यादा आसान है। परपेंडिकुलर पे जो पॉइंट्स लाई करते हैं वो सेम पोटेंशियल के पॉइंट होंगे। जैसे इसकी बात करिए, इस एक्सिस के अबाउट, तो परपेंडिकुलर के अबाउट आप ये और ये गायब कर सकते हैं, है ना, क्योंकि बी एफ एच और डी ये सब सेम पोटेंशियल के पॉइंट होंगे। मान सकते हैं कि नहीं, बी एफ एच और डी ये सेम पोटेंशियल के पॉइंट होंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, दो ऊपर वाले को गायब कर दीजिए आप, तो ये परपेंडिकुलर के अबाउट इसी क्वेश्चन ज्यादा आसान होगा। इसमें आप बोल सकते हैं कि VB इक्वल टू VF इज इक्वल टू VH इज इक्वल टू VD, तो यहां से आप इस रेजिस्टेंस को गायब कर दीजिए, इसको आप यहां से हटा दीजिए और इस वाले को गायब कर दीजिए, तो ये नेटवर्क जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपका। आपके पास फिर बनेगा आपके पास कुछ ऐसा, इसको अगर आप कर रहे हैं तो अब तो कर लोगे, ये R, ये R, बट सॉल्विंग में ध्यान रखिएगा कि जिसके अबाउट निकालना है उसके ऑपोजिट से सॉल्विंग होगी। ठीक है, सॉल्विंग में ध्यान रखिएगा कि जिसके अबाउट निकालना है उसके ऑपोजिट से सॉल्विंग होगी।
ये सी होगा, ये अपना ए होगा। ठीक है, अब कर लीजिए, ये दोनों गायब कर दिया है। हमें ए और ई के अबाउट चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो सॉल्विंग में थोड़ा ध्यान रखिएगा, सॉल्विंग आपको करना पड़ेगा कैसे। ये आर और ये आर, पहले इसको हटा लीजिए, ये आर और ये आर, ये दोनों आपका हट जाएगा और उसके साथ ये सीरीज आएगा। और फाइनली ये भी आ रही है, सब आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों को हटाइए, आर और आर अपने पास 2r और ये 2r पैरेलल में फिर से 2r और 2r पैरेलल में फिर से r हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास सर्किट कुछ ऐसा सॉल्व हो जाएगा। इनका लेकिन क्या करोगे, जो a और e के साथ कनेक्टेड है, जो a और e के साथ कनेक्टेड है, फर्दर अगर आप इसको रिड्यूस करो तो कुछ ऐसा नजर आता है फिर। अच्छा, ये दोनों सीरीज में है तो ये हो जाएगा अपने पास 2r, तो ऐसे लिख सकते हैं। फाइनली देखिएगा, ये 2r ऊपर होगा, ये 2r नीचे होगा। ठीक है, और ये यहां पर ये a था, ये e था, और इसके अबाउट यहां पर r और ये भी r ही आएगा, 2r और 2r पैरेलल में। ठीक है, 2r और 2r पैरेलल में अपना कितना हो जाएगा, परपेंडिक 45 डिग्री पे इनर वालों को गायब, गलत गायब किया है क्या मैंने? कुछ गलत गायब किया है क्या, देखो। सेवन आर बाई 12 आ रहा है। 45 डिग्री में आने वाले इनर रेजिस्टेंस, 45 डिग्री में आने वाले इनर रेजिस्टेंस मतलब इसकी बात कर रहे हो क्या? ये और ये गायब करोगे किस बेसिस पे भाई? ये और ये किस बेसिस पे गायब करोगे? बट यहां से यहां सर्किट सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये आर आ जाएगा और ये अपने पास आर आर और ये आर आर, तो ये भी आर ही आएगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे फिर? ये आर और ये आर, 2r बोल सकते हैं। तो ये सर्किट सॉल्व कैसे होगा? होगा, इसको आप इधर ले आओ, इनको पैरेलल, इन दोनों को पैरेलली, उसके साथ ये, उस पैरेलल के साथ फिर ये, इसके साथ सीरीज, उसके साथ फिर ये पैरेलल बोल सकते हैं ना। तो 2r और 2r को करोगे तो यहां r आएगा फाइनली, r और ये r, 2r और 2r पैरेलल करो तो यहां एक r आएगा a से e के लिए, और ये 2r और 2r पैरेलल है तो ये 2r के साथ, और ये 2r और ये 2r पैरेलल तो r बनेगा। 2r और r ये दोनों सीरीज में होंगे क्योंकि हमें a और b के अबाउट निकालना है, तो ये दोनों अपने सीरीज में हो जाएंगे, ये सीरीज में होंगे देखो। ठीक है, तो ये सीरीज में होंगे तो ये आएगा 3r और r पैरेलल में, फिर तो ये हम लिख सकते हैं r और इधर आ जाएगा 3r, और ये बनेगा a और e। इसके लिए क्या लिख सकते हो फिर? आर ए 3r इंटू आर अपॉन 3r प्लस आर, 3r बाई 4 आ रहा है, देखो जरा 3r बाई 4 आ रहा है भाई आंसर, आंसर इसका 3r बाई 4 आ रहा है, चेक करिए सब लोग।
आंसर इसका 3R/4 आ रहा है। चेक करिए, थोड़ा पानी पी लूं मैं, तब तक एक क्वेश्चन और करिए, इसको चेक करिए। आवाज आ रही क्या अभी? देखिए जरा, आवाज आ रही सभी बच्चों को? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ईच ब्रांच इन द फॉलोइंग सर्किट हैज ए रेजिस्टेंस आर। ये ऐसा एक नेटवर्क है, सभी का रेजिस्टेंस आर है, सभी का रेजिस्टेंस आर है, इन सबका रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, ये सबका रेजिस्टेंस आपको आर दिया हुआ है, ये सब आर है, एक स्क्वायर नेटवर्क है आप सोच सकते हो, ये सब आर है, सभी का रेजिस्टेंस आर है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन ए और बी, तो हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, मतलब बैटरी आपने यहां कहीं कनेक्ट किया होगा, तो ए इक्विवेलेंट हमें इसके बारे में बताना है। आप कैसे भी कर सकते हो, आप ये तो पैरेलल एक्सिस आपको दिख ही रहा है और ये परपेंडिकुलर एक्सिस हो जाएगा, तो आप ओपनिंग से भी कर सकते हो या आप इसको फोल्डिंग से भी कर सकते हो, आप फोल्डिंग से भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आप कुछ फोल्डिंग से भी कर सकते हो या फिर इसको ओपनिंग से भी कर सकते हो। अगर आप परपेंडिकुलर वाले की बात करो इस एक्सिस के अबाउट, तो ये वाली चीज ओपन हो जाएगी अपने पास, और बाकी आप फोल्डिंग से भी कर सकते हैं। मतलब ओपनिंग का मतलब आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये वाला टर्म यहां से ओपन होगा और ये टर्म यहां से ओपन होगा, ये ओपनिंग से भी कर सकते हैं आप, या फिर आप फोल्डिंग से भी कर सकते हैं। फोल्डिंग में सभी बच्चों को दिख रहा होगा कि इसमें ये अगर मैं 1 बोलता हूं और ये 1 डैश है और ये 2 है और ये 2 डैश है, तो आपको इसको, ये इनके पॉइंट सेम होंगे पैरेलल एक्सिस सिमेट्री के अबाउट, या फिर आप इन दोनों को ओपनिंग करके भी कर सकते हैं, इन दोनों की ओपनिंग करके भी कर सकते हैं। आंसर जल्दी से बोलिए इसका क्या होगा? तो ये आर आर मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, सर्किट कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगता है। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा कि मैं बोल रहा हूं ये 1 है और ये 1 डैश है, ये 2 है और ये 2 डैश है। ठीक है, तो इसके लिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसको आप सुपर इंपोज करा दो पैरेलल एक्सिस के अबाउट। तो ये अपना जैसे पैरेलल एक्सिस है, ये पैरेलल एक्सिस है, इसके अबाउट आप इसको सुपर इंपोज करा सकते हो, या आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हो परपेंडिकुलर के अबाउट, परपेंडिकुलर के अबाउट इसको ओपन कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी करके आंसर बताइए।
ठीक है, तो सभी आर आ रहे हैं, जब इसको फोल्ड करोगे तो आप बता सकते हो कि V1 इज इक्वल टू V1 डैश और V2 इज इक्वल टू V2 डैश, ये बोल सकते हो फॉर पैरेलल एक्सिस, यहां के लिए ये बोल सकते हो, है ना। किसका 7R/8, आप आपके हिसाब से देख लीजिए आपने क्या किया है, आंसर वो सही है भाई, आंसर हो 100% सही है। आप देख लीजिए आप कैलकुलेशन क्या गड़बड़ कर रहे हैं, पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसका बताइए, तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, अगर आप सबको आर ले रहे हैं तो यहां से जब आप ये इसके साथ पैरेलल, ये इसके साथ पैरेलल, तो यहां R/2 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 सब जगह, तो बाकी जो बचेगा अगर आप फोल्डिंग से कर रहे हैं तो ओवरलैपिंग से, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसा बचेगा अपने पास। अभी अभी तो किया आपने ऐसा ही, बस प्रैक्टिस के लिए, ये सब जेई मेंस के लिए करा रहा हूं, जेई एडवांस कभी ये सब नहीं पूछेगा ट्रेंडी सवाल। आपने पीवाईक्यूज अभी किए थे, देख रहे थे आप, वो बेसिक क्वेश्चन बेसिक पे ही डिपेंडेंट था। ऐसा आएगा भाई, फोल्ड मार दोगे तो आपके पास ऐसा आएगा, ये ए होगा, ये अपने पास बी होगा, ये और ये आर, ये आर, ये आर, जब ये यहां पर आके ये पॉइंट यहां से ओवरलैप होगा, और इतना ही नहीं है, मुझे ये भी लिख देना चाहिए, 1 डैश 2 डैश, ठीक है, यहाँ पे 3 डैश 4 डैश, ये सब बराबर होंगे, तो V3 इक्वल टू V3 डैश भी होगा, V4 इक्वल टू V4 डैश भी होगा, ये भी ट्रू होगा, एक ये भी ट्रू होगा, ठीक है। तो यहां से जब करोगे तो ये R/2 रहेगा, ठीक है, ये सब R/2 हो जाएंगे, तो सबको दिख रहा होगा, सभी R/2 हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लो यार आप, ठीक है, कोई भी बच्चा आंसर सब लोग एक साथ नहीं देते हैं। 3R/2 आ रहा है, 3R/2 आ रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, 3R/2 आ रहा है क्या, देखो R/2 R/2, तो ये R आ जाएगा और ये R, ठीक है, तो R और R पैरेलल में R/2, ये भी R/2, हाँ आंसर तो यहां से 3R/2 आ रहा है, क्या गड़बड़ हुआ है। फोल्डिंग में क्या गड़बड़ हुआ है देखो जरा, टू आर आ रहा है कैसे, ये R/2 R होगा ना सीरीज में, और ये भी सीरीज है, तो ये भी R होगा, तो R और R सीरीज में तो R/2 आ जाएगा ना, और ये भी अपने पास R/2 आ जाएगा, तो हाँ 4 टाइम्स ऑफ R/2, ठीक है, आ तो रहा है, R इक्विवेलेंट ए बी जो आएगा यहां से वो आएगा 4 टाइम्स ऑफ R/2, आ तो रहा है भाई, 2R आ जाएगा, बिल्कुल सही है आप लोग का आंसर, 2R आ जाएगा, ठीक है, 2R आ जाएगा, ठीक है, 2R आ जाएगा। कोई बच्चा ओपनिंग से करा है क्या, किसी बच्चे ने ओपनिंग से किया है, ये ओपनिंग वाले कॉन्सेप्ट से, इससे भी करोगे तो इससे भी आपको मिल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, आप अगर नए हैं तो बेटर है कि आप इस कॉन्सेप्ट के बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा, मतलब मैग्नेटिज्म से आप शुरू कर सकते हैं, और आप आरसी सर्किट शायद समझ ना पाए, क्योंकि उसमें इसके बाद मैं आरसी सर्किट लूंगा और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट लूंगा, ठीक है, तो बेटर है कि आप मैग्नेटिज्म से कर सकते हैं, बट
ये सब भी आप समझ ही रहे होंगे, आज तो आपके लिए एकदम नया ही टॉपिक है ये भी। ओपनिंग से ठीक है, देखते हैं इसका। करो फाइंड आर ए बी गिवन रेजिस्टेंस ऑफ ईच ब्रांच इज आर। हमें ए और बी के अबाउट इस नेटवर्क का आर ए बी बताना है। तो यहां पे भी आप समझ रहे हो कि यहां पे सीधे सीधे पैरेलल एक्सिस ही लगेगी और फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा। बैटरी आपकी कुछ इधर लगेगी ऐसे, ये हो जाएगा। तो आप इसको पैरेलल एक्सिस, यही यही जो अपनी एक्सिस है ये पैरेलल एक्सिस ही दिख रही है, करंट के लॉन्ग का फ्लो है ये एक्सिस। यहां फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। तो यहां यूज करिए पैरेलल एक्सिस, और तो कोई दिख नहीं रही है। तो पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री में आप इसको फोल्ड मार दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इसके अबाउट जितने भी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल का होगा, है ना। उसके बाद से ये पॉइंट सेम पोटेंशियल का होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल का होगा, देख लीजिए। ठीक है, तो ये आप 1 और 1 डैश बोल सकते हैं, इसे आप 2 डैश बोल सकते हैं, इसे 3 और इसे 3 डैश बोल सकते हैं। ये सब सेम पोटेंशियल पे होंगे, देख लीजिए। इसको फोल्ड मार दीजिए तो आपके पास क्या होगा कि V1 इज इक्वल टू V1 डैश होगा, और V2 इज इक्वल टू V2 डैश होगा, और V3 इज इक्वल टू V3 डैश होगा। तो आप इसके अबाउट फोल्ड कर सकते हैं। आप कर सकते हैं स्टार्टिंग से पहले करंट, हाँ पहले करंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 1 डैश है। ठीक है, तो इसको फोल्ड मारोगे तो आपके पास क्या होगा, सभी ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर है, इन सभी ब्रांच का मतलब ये इंडिविजुअल आर है, सब आर है, ये आर है। तो जब इसको फोल्ड करोगे तो सभी एक दूसरे पे पैरेलल हो जाएंगे, तो बचेगा केवल आधा सर्किट। आप देख रहे होगे जब फोल्ड करोगे इस डायगोनल के अबाउट फोल्ड करोगे तो आधा सर्किट बचेगा, और वो आधा सर्किट कुछ ऐसा होगा। आंसर बोलिएगा। ऐसा कुछ बचेगा, देख लो। ठीक है, ये कुछ बचेगा अपने पास, और सब अब ये हो जाएगा R/2। ये सभी R/2 हो चुके होंगे, क्योंकि 2 R एक साथ पैरेलल में हो जाएंगे, ये तो समझ रहे हैं सब लोग। ठीक है, अब निकाल लो इसका, ये B है और ये A है। इसके अबाउट अब इस सर्किट को निकाल लो, कैसे करोगे। यहां भी अभी आपके पास कॉन्सेप्ट यूज होगा, देखिए क्या क्या यूज होगा।
इसमें अब ए बी के अबाउट आप इस सर्किट को सॉल्व करना है, ए बी के अबाउट, ठीक है, ए बी के अबाउट इस सर्किट में अब आपको सॉल्व करना है। तो जरा देखिए इसमें क्या सिमेट्री लगा सकते हैं। बैटरी आपकी इधर ही कनेक्टेड है, बैटरी आपकी इधर ही कनेक्टेड है, तो इसमें फिर से आप अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, कुछ ओपन हो रहे हैं क्या, देखिए ए बी के अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस से कुछ ओपन हो रहा है आपका, ये वाला नोड ओपन होगा, देखिए ध्यान से एक बार आप लोग, ए बी के अबाउट, ए बी के अबाउट अब फिर से इस नेटवर्क को देखिए, एक काम करो इसको ऐसा करते हैं, इसको एक बार और रिड्यूस कर देते हैं, R/2 सीरीज, R/2 सीरीज, ठीक है, और ये R/2 और ये R/2 सीरीज, इधर भी R/2 ही रहेगा। तो अब इन दोनों को देखो मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो दिखने लगेगा आपको, ये मैं बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं, ठीक है, ये R हो जाएगा, इन दोनों का दिख रहा है सभी को, R हो जाएगा, ये R हो जाएंगे, तो आपको एक ट्रायंगल नजर आएगा। तो सर्किट फिर से रिड्यूस हो सकता है, सर्किट फिर से रिड्यूस हो सकता है, कैसा, इसको इधर बना दूं कहीं, ठीक है, सर्किट फिर से रिड्यूस हो सकता है, कैसे देखिए, ये ट्रायंगल बनेगा अपना कितना, R/2 R हो जाएगा, तो ये आएगा, ये हो जाएगा R/2, दिख रहा है, और ये तो R/2 ही रहेगा, मैं ऐसे बना दे रहा हूं, रुको, और रेजिस्टेंस तो दिखाने पड़ेंगे ना अलग से, तो मैं रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा हूं, ऐसे बना दे रहा हूं, इनको हटाकर एक ट्रायंगल बना सकता हूं ऐसे, ठीक है, और ये ऐसा रहेगा, दिख गया, ये R हो जाएगा, ये R/2 ही है और ये भी R/2 ही है। ठीक उसी तरीके से इसको भी आप एक ट्रायंगल बना सकते हो, ये तो स्क्वायर ही रहेगा, और इसको आप एक ट्रायंगल बना सकते हो R/2 का, सॉरी R का, और ये R/2, ये R/2 R/2 R/2, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको आगे बढ़ो और इन दोनों को भी आप एक ट्रायंगल बना सकते हो, मतलब आप यहां से देखो ध्यान से, आप एक लाइन यहां से खींचो अगर, तो इन सबको हटा सकते हो ना, सिमेट्रिकल तो नहीं बन पाएगा, मैंने फिगर वैसा नहीं बनाया, तो ये मैं कह रहा हूं, ये R R और R, इसको हटाकर आप एक ट्रायंगल यहां बनाते जाओ, तो यहां एक ट्रायंगल होगा, यहां एक स्क्वायर और ट्रायंगल होगा, और यहां पे दो स्क्वायर और ट्रायंगल हो गए, शायद सब लोग समझ ही गए होंगे। ऐसा हो जाएगा, दिख गया सबको, ये R/2 यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, और एक इस ट्रायंगल के साथ एक यहां पे भी जुड़ा होगा ना, ये ट्रायंगल बनेगा, फिर इधर भी एक जुड़ा होगा ऐसा R/2, ठीक है, और ये जो है अपना B का R/2, तो यहां पर ये A आएगा और ये अब B आएगा,
इसको ऐसे देख सकते हो, इसको ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, ठीक है, ये आ जाएगा फाइनली। अब देखो सर्किट, अब चेक करो, अब चेक करो सब लोग, कौन सा गायब हो रहा है। अब चेक करो, तुम्हें कुछ दिखने लगेगा इसमें ए और बी के अबाउट कौन सा गायब हो रहा है। ए और बी के अबाउट कौन सा गायब हो रहा है, चेक करो। तो आपको दिख रहा होगा कि ये R/2 और ये R/2 ये ओपन हो जाएंगे, ये ओपन हो सकते हैं, या कुछ गायब भी होगा, चेक करिएगा। अगर यहां से ये करंट फ्लो कराओगे ना, ये है बैटरी, ये V है, तो यहां से जो करंट आएगा सिमेट्री के अकॉर्डिंग देखो, जो इधर जाएगा वो इधर जाएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये ओपन होगा, देखिए चेक करिए सब लोग, ये चीज ओपन होगी, यहां से ये वाली चीज ओपन हो जाएगी, चेक कर लीजिए। ये टर्म, ये नोड मैं यहां पे वाइट से कर दे रहा हूं, ये नोड ओपन करो, ये चीज ऐसे ओपन करो, और यहां पर ये ओपन करो, और चेक करके बताओ आंसर जल्दी से, ठीक है। बिल्कुल ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, और ये ओपन, सही है ना भाई, देख लीजिए सब लोग। इसको ओपन करो और सर्किट सॉल्व करके बता दो आंसर फाइनली, आर इक्विवेलेंट ए बी क्या आ रहा है, जल्दी बता दो। ओपन क्यों, देखिए मैंने आपको बताया था कि यहां पे अगर आप परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री की बात करेंगे, तो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री पाथ सिमेट्री से भी देख सकते थे, पाथ सिमेट्री से भी देख सकते थे कि अपने पास जो करंट है, देखो इसके रिस्पेक्ट में ये और ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सिमेट्रिकल है, तो जो करंट यहां फ्लो करेगा वही करंट आपका इधर फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब यहां से ये ब्रांचिंग, ये यहां पर, अच्छा जो करंट इसमें जाएगा वो करंट इसमें जाना चाहिए, ठीक है। यहां से अगर करंट ये लेते हो I/2 और यहां पे कुछ और लेते हो, तो ये करंट और ये करंट सेम होना चाहिए, इधर पे जो करंट आ रहा है फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जो करंट इधर आ रहा है और जो इधर जा रहा है, तो इसमें और इसमें सेम होना चाहिए, तो ये घूमकर आएगा। दैट इज द रीजन बिहाइंड कि हम इसको ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर बता दीजिए इसका, फाइनल आंसर है भाई, कंफर्म हो आप। केवल एक बच्चा आंसर दे रहा है 12R/7, बाकी लोग भी बताइए। एक 15R/2, वो खुद ही बोल रहे हैं कैलकुलेशन एरर हो सकता है, कॉन्फिडेंट नहीं है वो। अरे जल्दी बता दो, जल्दी बता दो इसका आंसर, बाकी लोग भी। 2 मिनट बचे हुए हैं, 2 मिनट बचे हैं। इसको ओपन कर दिया, ओपन कर देने पे R/2 सीरीज हो जाएगा, ठीक है। R/2 सीरीज, यहां भी सीरीज, तो आप यहां पे इन दोनों को हटाकर एक सीरीज लगा सकते हो और फिर सॉल्व करना शुरू कर दो। उसके साथ फिर ये इन दोनों सीरीज के साथ जो ये आएगा उसके साथ ये सीरीज हो जाएगा। फटाफट करो, सबका अलग आ रहा है, मैं लिखने के कंडीशन में नहीं हूं, ठीक है। मैं लिखने की कंडीशन में नहीं आऊं, ठीक है। R इक्विवेलेंट ए बी, क्योंकि 2R/7 तो मतलब आप मेरे लिए छोड़ रहे हो, तो कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, बट ये सब गलत बात है। आपको कैलकुलेशन में बहुत मतलब
ये होना चाहिए यार फास्ट। ऋषि भाई लिख रहे हैं मेरे औकात की बाहर है। अरे तुम्हारे औकात में तो सब कुछ है भाई, ठीक है, इसमें क्या औकात की बात है, तुरंत सॉल्व कर सकते हो इसको। यही जेई मेंस में आएगा, रटा रहोगे, टिक कर दोगे। चलिए फिर मिलते हैं, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, बाकी होपफुली बहुत बच्चे कर चुके होंगे। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं।